आज युद्ध को 32 दिन पूरे हो चुके हैं। युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से हमले जारी हैं और वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के बाद भी कि ईरान के साथ समझौते पर हमारी बातचीत चल रही है। सवाल यही है कि अब आगे युद्ध में क्या होगा। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम के संकेत दे रहे हैं, लेकिन खाड़ी देश ईरान के साथ युद्ध विराम नहीं बल्कि ईरान की हार चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के विभिन्न देश एक सुर में ट्रंप के युद्ध विराम वाले प्लान का विरोध कर रहे हैं। आखिर ईरान के साथ खाड़ी देश क्यों युद्ध विराम नहीं चाहते, देखिए। क्यों ईरान के खिलाफ हैं खाड़ी के कई देश? क्यों ईरान की हार चाहता है सऊदी अरब? क्यों युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है यूएई? ईरान को लेकर मिडिल ईस्ट का डर क्या है? तेल वाला खेल या फिर मुद्दा कुछ और है? कतर के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर हमला, कुवैत के ऑयल टैंकर पर हमला, सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हमला, बहरीन में ईरान का हमला, यहां तक कि तुर्की पर भी ईरान ने 4 मिसाइलें दागी, जिसे नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से ज्यादा नुकसान उनके गैस और तेल के प्लांट्स को पहुंचाया है। दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करके मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों का ठंडा पानी चौपट कर दिया है। आज सऊदी अरब, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों के लिए ईरान के हमलों से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। हर दिन ईरान की तरफ से इन मुल्कों पर मिसाइल और ड्रोन के हमले किए जा रहे हैं, यानी अमेरिका और इजराइल से ज्यादा नुकसान खाड़ी के देश उठाने को मजबूर हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे मुल्कों को ट्रंप का यू टर्न डरा रहा है। पहले ईरान को युद्ध हराने का दावा और अब ईरान के पलटवार के बावजूद बातचीत का दावा। अगर ईरान की हार से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध विराम का ऐलान करते हैं तो मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। ईरान अपनी सैन्य ताकत से साबित कर देगा कि अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अमेरिका और इजराइल हमले के बाद ईरान युद्ध विराम होने पर सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे मुल्कों से बदला लेगा। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण का मतलब है मिडिल ईस्ट के देशों को अपने तेल और गैस के लिए ईरान पर निर्भर रहना होगा। ईरान की इजाजत के बिना मिडिल ईस्ट के देश अपना तेल और गैस निर्यात नहीं कर पाएंगे। मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों को पता है कि ईरान की सैन्य ताकत के आगे वो कहीं नहीं टिकते, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका और इजराइल भी ईरान को झुकाने में नाकाम रहे। लिहाजा सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे मुल्कों के लिए ईरान सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के मुल्क सिर्फ और सिर्फ ईरान की हार चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने होर्मुज खोलने के लिए बनाई जाने वाली किसी भी सेना का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है। सऊदी अरब से लेकर यूएई तक यही चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करे। सऊदी और यूएई के नेतृत्व में खाड़ी देशों का कहना है कि 1 महीने से चल रही बमबारी के बावजूद तेहरान पूरी तरह से कमजोर नहीं हुआ है। ऐसे में जब तक युद्ध में ईरान की हार नहीं होती, जब तक ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, तब तक अमेरिका को युद्ध जारी रखना चाहिए। मुद्दा युद्ध विराम नहीं बल्कि ईरान की हार है। यूएई के विदेश मंत्री अल काबी ने ईरान के हमलों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक ऐसा ईरानी शासन जो घरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है, वैश्विक कारोबार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और प्रॉक्सी गुटों का समर्थन करता है। ईरान के हमले किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। हम इस बात की गारंटी चाहते हैं कि दोबारा कभी ऐसा ना हो। वहीं यूएई के अमेरिका में राजदूत यूसुफ अल ओतैबा साफ कह चुके हैं कि ईरान युद्ध को अधूरा छोड़ने की गलती अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं करनी चाहिए। यूएई के राजदूत का वॉल स्ट्रीट जर्नल के ओपिनियन पेज पर एक आर्टिकल छपा है, जिसमें ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत वाले दावे को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी गई है। ईरान के साथ युद्ध इस तरह खत्म होना चाहिए जिसके बाद पूरे इलाके के लिए तेहरान का लंबे वक्त से चला आ रहा खतरा खत्म हो जाए। मौजूदा युद्ध के लिए एक निर्णायक नतीजे की जरूरत है जो ईरान से जुड़े खतरे के पूरे दायरे को संबोधित करे।
यूएई समेत मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों का ये डर अमेरिकी राष्ट्रपति के उस दावे को लेकर है जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत से बात बन सकती है। ट्रंप की इसी कोशिश का विरोध पहले इजराइल ने किया। इजराइल ने यही दावा किया कि अगर ट्रंप ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो भी इजराइल अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी ट्रंप के युद्ध विराम वाले प्लान का विरोध कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देश लगातार युद्ध रोकने की किसी भी कोशिश के खिलाफ जबरदस्त लॉबिंग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की। प्रिंस सलमान मानते हैं कि ईरान को इस बार नहीं रोका गया तो वो और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेगा, जो मिडिल ईस्ट के सत्ता संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देगा। सऊदी अरब चाहता है कि युद्ध खत्म होने से पहले तेहरान की एटमी हथियार बनाने की क्षमता के साथ साथ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत को खत्म करना होगा। अमेरिका और ईरान युद्ध जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों में हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ ईरान के हवाई हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ तेल और गैस के धंधे पर ताला लग गया है। ऐसे में सऊदी, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे मुल्कों को अपना आर्थिक साम्राज्य हिलता हुआ नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।